अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको हांगकांग वीज़ा के बारे में मुकम्मल डिटेल देंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए आप हांगकांग का वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। हांगकांग के वीज़े की फ़ीस कितनी है और क्या पाकिस्तान में रहते हुए हांगकांग का वर्क परमिट अप्लाई किया जा सकता है या वर्क परमिट लेने के लिए कोई तरीकाकार इससे मुख्तलिफ है। दोस्तों, हांगकांग चाइना का एक तरक्की याफ्ता इलाका है। यहाँ पे जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो हांगकांग डॉलर है और एक हांगकांग डॉलर जो है वो पाकिस्तानी 37 रुपए के बराबर है। बहुत से पाकिस्तानी यहाँ पर रोजगार के सिलसिले में जाते हैं। दोस्तों, चूंकि चाइना का अगर हम डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें इनविटेशन दरकार होता है और अगर हम किसी से अगर इनविटेशन लेते हैं तो वो तकरीबन पाकिस्तानी 1 से 1.5 लाख रुपया हमें वहाँ पे देना पड़ता है सिर्फ हमें इनविटेशन लेने के लिए। और उसके बाद भी जब ये हम सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं 50-50 चांस होते हैं कि हमें चाइना का वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइना की कुछ तरतीब इस तरह की होती है कि उसकी रिक्वायरमेंट इस तरह की होती है कि बहुत सी चीज़ें वो देखते हैं। अगर हम एज ए टूरिस्ट अगर अप्लाई कर रहे हैं चाइना का वीज़ा तो उसके अंदर सबसे पहले तो उनका कहना ये होता है कि आपने एक ग्रुप की शक्ल के अंदर चाइना का वीज़ा अप्लाई करना है, जो कि आपको एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है जो कि 5 से 7 बंदों का होता है। तो वो डायरेक्टली अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अगर हम अनप्रोफेशनल हैं तो उसके लिए हमें कामयाबी बहुत मुश्किल से ही मिलती है। और दूसरा, अगर हम चाइना का बिजनेस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो भी हमें एक इनविटेशन चाहिए होता है। अगर तो हम बाकायदा एक प्रोफेशनल कारोबारी बंदे हैं या हमारा एक प्रोफेशन है जो कि हम चाइना से ही चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस सूरत में तो हम अपने जो क्लाइंट होगा जो चाइना में होगा उसे हम इनविटेशन ले लेंगे और उस इनविटेशन की बेस के ऊपर हम वीज़ा अप्लाई करेंगे। और दूसरा तरीका जो हांगकांग के लिए आपको दोस्तों मैं बता रहा हूँ उसमें ये होता है कि इसके 2 तरीकाकार हैं जिसके जरिए हम हांगकांग का वीज़ा ले सकते हैं। इसमें पहला तरीकाकार तो ये है कि पाकिस्तान में जो कि हांगकांग की एम्बेसी मौजूद नहीं है, तो इसमें जो चाइना की जो एम्बेसी है वहाँ पे हमें अपनी जो एप्लीकेशन होती है हांगकांग वीज़ा की वहाँ सबमिट करनी पड़ती है। हमारे पास जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे अगर कारोबारी डॉक्यूमेंट्स हैं या अगर हम अपनी जॉब्स वगैरह कहीं पे कर रहे हैं तो ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हमें सारे उनको एक कैटेगराइज करना पड़ता है, एक उनका मुकम्मल फोल्डर बनाना पड़ता है और वो सारे डॉक्यूमेंट फाइल की शक्ल में बनाकर इस्लामाबाद जो कि इसकी चाइना की एम्बेसी है वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। दोस्तों, इस तरीकाकार के अंदर हमें इनविटेशन भी चाहिए होगा। हमारा इस चीज़ का हमें मेक श्योर करना होगा कि हमारे पास हांगकांग का भी अगर हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास इनविटेशन हांगकांग से होना चाहिए। बिलखसूस ये जो पहला तरीका है जो आपको बता रहा हूँ। इसी तरह अगर हम दूसरे तरीकाकार की तरफ जाते हैं जो कि ई वीज़ा होता है, ई वीज़ा हांगकांग का अप्लाई करने के लिए हांगकांग की जो एयरलाइन है कैथे पैसिफिक उसका इंतखाब करना होता है। हमें अपनी बुकिंग या रिजर्वेशन वहीं से ही करवानी होती है। वो हमारी काफ़ी हद तक ये वीज़ा हासिल करने में मदद करती है। वो तमाम तर हमें ये गाइडलाइन देती है कि किस तरह हमने अपने डॉक्यूमेंट्स का सीक्वेंस बनाना है। ये मैं उन हजरात के लिए बात कर रहा हूँ जो कि अनप्रोफेशनल है, जिनको इस चीज़ का पता नहीं है कि किस तरह उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल को बनाना है। ये एयरलाइन जो होगी इसकी जो टिकट होगी ये आपको एज ए इन्विटेशन काम करेगी। आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको एम्बेसी के अंदर अपने तरीके के साथ उनको प्रेजेंट करेगी और आपके मुतलका जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे, जिस तरह की FRC हो गई, MRC हो गई, अगर आप एज ए जॉब होल्डर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 3 माह की जो सैलरी स्लिप्स है वो होगी। जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो तकरीबन 10 लाख रुपए तक होनी चाहिए। उसके अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस हो वो 10 लाख रुपए तक होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आप ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जब आपने हांगकांग की वेबसाइट के ऊपर जाना है, उसके ऊपर जो फॉर्म होगा वो फॉर्म आपने उसको ओपन करना है और उसके अंदर आपसे तमाम तरह आपके मुतल्लक डिटेल पूछी जाएगी। आपका नाम, आपका पासपोर्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये तमाम चीज़ें जो आपसे उस फॉर्म के अंदर पूछी जा रही हैं उन तमाम चीज़ों को आपने इस फॉर्म के ऊपर अपलोड करना है। जिसके बाद आपकी एक PDF फाइल तैयार हो जाएगी। वो आपने PDF फाइल सेव करके आपने अपने डेस्कटॉप पर भी रख लेनी है और उसके बाद ये जो यहाँ पे फाइनल आपकी PDF तैयार हुई है इसको आपने सबमिट कर देना है। अब ये जो आपकी वीज़ा फाइल होगी यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगी। यहाँ भी आपसे फीस नहीं मांगी जाएगी। फीस का जो टाइम होगा ये तकरीबन 1 माह का टाइम होता है। ये आपकी तमाम तर जो एप्लीकेशन होंगे उसको देखेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन करने के बाद अगर वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि आपको वीज़ा देना चाहिए तो फिर उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन वहाँ से एक लेटर आ जाएगा। वही सेम ईमेल के अंदर आएगा जो आपने सबसे पहले फॉर्म फिल करते वक्त
वहाँ पे आपने डिटेल दी होगी। उस फॉर्म के अंदर जब आपको ये लेटर आ जाएगा, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपकी हमने एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पर रिव्यू की है, उसको हमने देखा है, तो आप इस चीज़ के अहल हैं कि आप हमारे मुल्क के अंदर आएँ। आप यहाँ पे जिस मकसद के लिए आना चाह रहे हैं, सैर व तफरी के लिए अगर आपने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको मुकम्मल डिटेल उसकी मिल जाएगी। और एट द एंड आपसे अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ज़रिए फ़ीस जमा कराने को कहा जाएगा। आपसे जो फ़ीस वहाँ पे मांगी जाएगी वो तकरीबन पाकिस्तानी 10,000 रुपये बनते होंगे, जो आपने फ़ीस यहाँ पे जमा करवानी है। जैसे ही आप अपनी फ़ीस सबमिट कर देते हैं, तो आपको एक दोबारा कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा, जिसमें ऊपर आपको बताया जाएगा कि आपकी फ़ीस जो है वो एम्बेसी ने कलेक्ट कर ली है, और आपको जो वीज़ा होगा वो ई वीज़ा होगा, ये पेपर की शक्ल में। आपको वो आपके नाम, आपके पासपोर्ट नंबर और आपकी तमाम तर डिटेल्स इसके ऊपर मेंशन होगी, जो आपको आपके ईमेल के अंदर रिसीव हो जाएगा। दोस्तों, अगर वर्क परमिट की बात करें तो आप हांगकांग का वर्क परमिट पाकिस्तान में रहते हुए हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए अगर आप विजिट वीज़ा हासिल कर लेते हैं, तो आप जब हांगकांग में पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद आप अपनी अगर एक खूबसूरत सी अच्छी आप अपने प्रोफेशनल के हिसाब से अपनी एक CV मुकम्मल कर लेते हैं, वो CV आपने मुख्तलिफ जगह के ऊपर देनी है। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशन इस वक्त हार्ड डिमांडिंग है, उसके अंदर आप बार्बर का काम सीख सकते हैं। आपके पास अगर कुक आप बहुत अच्छे हैं, कुकिंग बहुत अच्छी आपको आती है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हैं, अगर आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं, मेसन का काम कर सकते हैं, या आप टाइल फिक्सर बहुत अच्छे हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हार्ड डिमांडिंग होती हैं। आप अपनी CV तैयार कर सकते हैं, और उस मुल्क में जब जाते हैं और मुख्तलिफ ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे इस वक्त काम चल रहा होता है, उन प्रोजेक्ट्स के जो HR डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक HR होता है, जो कि अलग एक डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया होता है। आप HR के अंदर अपनी CV लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी CV दे देते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो दोस्तों आपको फिर एक ऑफर लेटर जो होता है वो आपको होम कंट्री भिजवाया जाता है, और उसके ऊपर आप ट्रैवल कर लेते हैं। ये जो आपका वर्क परमिट दोस्तों होता है, यह 1 साल का वैलिड होता है। 1 साल के बाद दोबारा जो आपकी एम्प्लॉय कंपनी होती है, जो कि आपको लेटर, जिन्होंने ऑफर लेटर दिया है, वो अगर अपनी रजामंदी के साथ आपसे इस चीज़ के ऊपर कायल रहते हैं कि ठीक है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको एक्सटेंशन देते रहते हैं। दोस्तों, ये बेसिकली ऐसा नहीं होता कि जैसे यूरोपियन कंट्री के अंदर आप एक दफ़ा चले जाते हैं तो उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हांगकांग के अंदर आपको एनुअली अपनी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रिन्यू करवाना पड़ता है। आपको अपनी तमाम तर एम्प्लॉयज़ के साथ जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है उनको देने होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और वो आपका वीज़ा हर साल रिन्यू करवाते रहते हैं। दोस्तों, 7 साल का अगर आप ड्यूरेशन यहाँ पे गुजार लेते हैं, उसके बाद ही आप PR अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकम की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे ये जो पाकिस्तानी या जो दूसरे ओवरसीज़ लोग होते हैं, हर बंदा अपने मुख्तलिफ प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ जो इनकी मंथली इनकम होती है, मिनिमम की अगर इनकम की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तानी तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए से यहाँ स्टार्ट होता है। और उसके बाद एज ए आपका प्रोफेशन, किस तरह आप काम करते हैं, कितने पुराने हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही लैंग्वेजेस वगैरह बोली जाती हैं, या तो आप चाइनीज़ आपको आनी चाहिए, या उसके बाद आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर अगर आपकी महारत अच्छी हो गई है, या खासतौर पर अगर आप चाइनीज़ बहुत अच्छी बोलते हैं, तो यकीनी तौर पर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर आपको जो है वो आपकी सैलरी ग्रो करती रहती है। तो दोस्तों, ये कुछ मालूमात थी हांगकांग के वीज़ा के हवाले से। अगर आप भी हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी मुकम्मल प्रोफाइल देखेंगे, और उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि आपको फिलफोर आपका हांगकांग का वीज़ा आपको दिलाया जा सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।